इसी वक्त हमारे साथ हमारे संपादक जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। आइए उनका रुख करते हैं। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, जिस तरीके से सवाल अभी भी बरकरार है, कई मतभेद देखे गए, आपसी मतभेद ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हरीश रावत बार बार ये कमान अपने हाथ में ले लेते हैं कि अब जाकर कहीं किसी तरीके से वो ये जिम्मा उठा लेते हैं कि हम ये आपसी मतभेद सुलझा कर रहेंगे। ऐसे में अब वो 3 सदस्यीय कमेटी का हिस्सा भी बन गए हैं, तो क्या कुछ तमाम इस पर अपडेट है? देखिए, इस पूरे विवाद को समझना होगा। विवाद न सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद जो है वो कांग्रेस में खड़ा हुआ है, बल्कि उनके इस्तीफा देने से पहले भी वो जो है पंजाब कांग्रेस की जब 2017 में सरकार बनी थी तो 3-4 मुद्दे थे जिनको लेकर जो है पंजाब कांग्रेस सत्ता में आई थी और सरकार बनी थी, और अगुआ जो है मुख्यमंत्री जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह बने थे। सबसे पहले मुद्दा था बेअदबी का, दूसरा मुद्दा था ड्रग्स का, तीसरा मुद्दा था करप्शन का, चौथा मुद्दा था सबसे बड़ा मुद्दा आप ये कह सकते हैं किसानी का भी था, और फिर और जो वहाँ पिछली सरकार में कुछ जो आरोप लगे थे उस सब को लेकर कि उस पर कार्रवाई जब सरकार बनी तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है तमाम मुद्दे जो है उठाते रहे, और वो मुद्दे जो है कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई और वो बढ़ते गए। और आज जो है नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के देने के बाद वो इनको और मुकर होकर जो है इन मुद्दों को उठाते रहे। और जब हरीश रावत को जो है पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो विवाद है और जो उसको सुलझाया, तमाम कोशिश हुई, क्योंकि हरीश रावत को प्रभारी बनाया गया। वो प्रभारी बने तो प्रभारी होने के नाते उनका दायित्व था कि इस विवाद को जो है सुलझा लिया जाए, और प्रभारी भी। लेकिन 2 बार मुलाकात भी हुई नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में, और ये कहा गया कि ऑल इज वेल एक खेमे की तरफ से, लेकिन ऑल इज वेल तो नहीं हुआ। और जब दूसरी मुलाकात हुई उसके बाद जो है ये तल्खी जो है जो पहले भी थी वो और ज्यादा बढ़ गई, और मुखर होकर जो है नवजोत सिंह सिद्धू और उनके जो साथी है वो इश्यूज जो मुद्दे हैं जिन पर जो है सरकार बनी वो और मुखर होकर उठाने लगे। और एक बीच में विजिलेंस इंक्वायरी की बात भी आई, जिस पर प्रगट सिंह जो है विधायक जो है जालंधर कैंट से, क्योंकि वो साथ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, और साथ उन्होंने इस पर पत्रकार वार्ता भी की और ये कहा कि उनको धमकी भरा जो है फोन आया था और उनको धमकी दी गई। लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से सबको जो है चुप्पी इस मामले पर साधने के लिए कहा गया कि आप सब लोग जो है अपने मुंह पर लगाम लगाइए, और हाईकमान जो है आला कमान जो है जल्द इस पर जो है फैसला लेगा। और उसके बाद ये समिति बनाई गई। अब समिति के सामने ये चैलेंज है कि किस तरह से 7 महीने जो है चुनाव में रह गए हैं, पंजाब का जो विधानसभा चुनाव है, और उससे पहले एक बड़ा चैलेंज है कि जो बात जो है, जो इश्यू जो है, जो विवाद जो है, जो एक तल्खी है वो हरीश रावत में ही सॉल्व कर सके, उसके लिए समिति बनाएगी। और एक चैलेंज है कांग्रेस हाईकमान के लिए और इस समिति के लिए कि चुनाव से ठीक पहले इस विवाद को सुलझा लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है विधानसभा चुनाव के दौरान जो है अगर ये तल्खी बनी रहती है तो ये हो सकता है। दिनेश जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर सक्रिय है नवजोत सिंह सिद्धू, ऐसे में लगातार तंज कसते आ रहे हैं, तो क्या आज ये जो फैसला है ये आ सकता है या फिर ऐसी? नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनका ये मानना है, नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद कहा है कि वो उनका कोई निजी लड़ाई नहीं है किसी से, कोई चाहे वो पंजाब सरकार में अगुआ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, जो इश्यूज है, जो विवाद रहा है और एक ये कहा जाए कि तल्खी रही है, वो इश्यूज पे रही है। बस बेअदबी का मामला हो, सैक्रिलेज का जो मामला हो उसको लेकर कि उसमें कार्रवाई नहीं हुई, दूसरा ड्रग्स का मामला कि उसमें कार्रवाई नहीं हुई, दूसरा जो कुछ आरोप जो पिछली सरकार पर
शिरोमणि अकाली दल की सरकार पर लगे थे, उसमें जो कुछ पिछली सरकार और कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, उसमें जांच जो है आगे जांच नहीं की गई। तो ये सब इश्यूज है, इस पर समिति बनाई गई है। आज समिति की बैठक जो है कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उनके साथ है और एक रोड मैप इस पर तैयार किया जाएगा। उनको एक जो मैंडेट दिया गया है समिति को कि कैसे इस पर आगे बढ़ना है, कैसे विवाद को सुलझाया जाएगा, इस सब पर बातचीत होगी। लेकिन अब ये कहें कि आज ये विवाद सुलझ जाएगा तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी वक्त इसमें लगेगा। वो पंजाब जाएंगे, सबसे मुलाकात होगी, क्या चंडीगढ़ में मुलाकात होगी या दिल्ली बुलाया जाएगा, दोनों तरफ के जो दोनों खेमे हैं उनको और तमाम विधायकों से, तमाम मंत्रियों से सबसे मुलाकात होगी, चाहे उसमें मुख्यमंत्री हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, परगट सिंह हो या तमाम जो दूसरे जो ये कहा जाए जो नेता हैं पंजाब कांग्रेस से जुड़े, ताकि ये विवाद सुलझाया जाए। इस पर अभी वक्त लगेगा, लेकिन ये कवायद जो है ये माना जा सकता है कि आज से शुरू हो गई है। धन्यवाद। दिनेश शर्मा जी।